इंडिया अपने आप को एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करना चाहता है इस खित्ते में। और आज ही दोस्तों डीआरडीओ के खेमे से एक नई खबर सामने आ रही है जिसमें कि वो लोग कह रहे हैं कि उनके द्वारा एक शिप बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम को तैयार कर लिया गया है फॉर प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। जब मैं कहता हूं कि ये एक शिप बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम है तो इसका मतलब है कि शिप से भी आप इस तरीके से लेज़र को दागेंगे। इंडिया अपने आप जिसे कहते हैं ना मसल स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया जो हैं उनकी तरफ से एक ये प्रपोजल सामने आया है कि यूएस इंडिया के साथ मिलकर क्वाड सैटेलाइट जो है वो डेवलप करने की बात की जा रही है। भारत का डीआरडीओ यहीं पर नहीं रुकने वाला। डीआरडीओ का कहना है कि हम 30 के बाद 300 किलोवाट वाले लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करने जा रहे हैं जो कि 50 किलोमीटर दूर से दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी फाइटर जेट या फिर किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम होगा। पहले कहते रहे जी अभी पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए, ये होगा वो, लेकिन स्पेशली ये जो सेंचुरी है ये एक्चुअली स्पेस टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। इंडिया को चलाना बंद कर दिया पाकिस्तान के लैंड से, ठीक है, और इसलिए अब इंडिया रह गया, पाकिस्तान रह गया सिर्फ अफगानिस्तान, नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट और इन चीजों में, और इंडिया बड़ी ग्रेट गेम में निकल के चला गया। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो यूएस साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, रशियन साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है लेज़र वाले हथियार की। जी हाँ दोस्तों, कि अगर यहाँ पर हम मिसाइल भी चला सकते हैं, कोई और चीज़ भी कर सकते हैं, गन से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब हम मान लीजिए कि हमारा दुश्मन दूर है और हमें उसको यहाँ पर बैठे बैठे हमें उसको निशाना बनाना है, तो हम लेज़र गाइडेड मिसाइल भी लेज़र गाइडेड गन भी हमने बनाई है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़रा कुछ सालों पहले अगर जाओ तो हम सारे के सारे मोस्टली जो हथियार है या फिर हथियार को सपोर्ट करने वाले जितने इक्विपमेंट है वो हम सारे के सारे इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन उसके बाद 100 से 150 चीज़ों की लिस्ट आई कि अब हम इसमें जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होंगे। और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जितने हथियार हम इंपोर्ट करते हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे और उसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें इस बात पर मतलब इशारा करती है, सिग्नल देती है कि भाई आप जो है वो पूरी तरीके से सक्षम हो रहे हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इकोनॉमी वाइज हो, चाहे इंटरनल स्टेबिलिटी हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब कि एक्सप्लेन की जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। एक नजर आया है स्टेप के यूएस के एम्बेसडर जो हैं वो इंडियन के इसरो पहुंचे वहां पर, और उस जगह पर उन्होंने ये बात की है उनके जो डायरेक्टर हैं सोमनाथ उनसे कि क्यों ना अमेरिका और इंडिया मिलकर क्वाड सैटेलाइट जो है वो बनाए। वो ये प्रपोजल उन्होंने दिया, प्रपोज किया है। आप ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट देख रहे हैं? क्योंकि सर इसी के साथ एक चीज और भी कि अभी 2 दिन पहले ये खबर आई कि रशिया भी ये चाहता है कि इंडिया और रशिया मिलकर एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट बनाए। तो पूरी दुनिया इंडिया की तरफ दौड़ रही है, और अब कहाँ हम नासा की बात करते हैं हमेशा, लेकिन अब इसरो की भी साथ बात की जाती है। तो सर क्या आपके ख्याल में इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस तो इसकी इस वजह से है कि ये जो आइंदा स्पेशली ये जो सेंचुरी है ये एक्चुअली स्पेस टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। इसमें आप जरा देखें कि इस वक्त सैटेलाइट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा रिसर्च उसी पे हो रही है, और स्पेस टेक्नोलॉजी इस वक्त यूनिवर्सिटीज में उसके डिपार्टमेंट्स कायम हो रहे हैं और लोग जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, एकेडेमिया और इंडस्ट्री जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। लोग हर जगह पे सैटेलाइट्स बना रहे हैं, लोग जो है वो प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं कि किस तरह से सैटेलाइट्स जो है वो उनको लॉन्च किया जाए। तो ये जो है ये स्पेस टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है और इसमें इंडिया काफी हद तक जो है उसने तरक्की कर ली है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन इन द पास्ट रशिया से उन्होंने काफी हेल्प ली थी अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। अभी उनका प्रोग्राम काफी हद तक डेवलप हो गया है। दैट्स व्हाई यूएस हैज कम इन एक्चुअली कि वो इस डेवलप्ड जो प्रोग्राम है इससे फायदा उठा ले। एक्चुअली इसमें यूएस का फायदा है बहुत ज्यादा।
तो इसी वजह से ये कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड इट्स रियली गुड फॉर इंडिया एंड इट्स रियली गुड फॉर द रीजन एक्चुअली। सो लेकिन अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी को देखें तो उसमें जितने भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होती हैं वो ज्यादातर कहीं और से आती हैं। इसी वजह से लोग जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं और लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि एक मुल्क से रॉ मटेरियल आ जाए, दूसरे मुल्क से टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर आ जाए और वो जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लें। स्पेस टेक्नोलॉजी जरूरी इस वजह से है कि मतलब चांद पे जो है वो तो इंसान 50 साल पहले गए थे, तो चांद पे जाना जो है स्पेशली इन इटसेल्फ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त जो है वो नासा पूरे जो सोलर सिस्टम है उसमें अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो भिजवा रही है, अपने रोबोट्स भिजवा रही है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें ये होता है कि जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे आप फोकस करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा इनोवेशन आती है, इससे एक नया जो एक जनरेशन है नई साइंटिस्ट का वो डेवलप होता है। तो इसी वजह से क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, ठीक है, आपने चंद्रयान 3 का जो लॉन्च था वो आपने देखा कि सारे इंडियंस जो है वो दे वर स्टिकिंग टू देयर टीवी चैनल्स एक्चुअली, बल्कि पूरे रीजन में लोग उसको देख रहे थे। तो उससे ये है कि नया जो क्रॉप है साइंटिस्ट का वो इससे इंस्पायर होते हैं और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें और भी एक एंगल है वो ये है कि जो भी हम मतलब इस वक्त जो नई चीजें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो सारी तकरीबन सारी की सारी जो है वो स्पेस इनोवेशन से आती है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से आती है। तो जितनी भी चीजें हैं वो पहले डिफेंस और स्पेस अपने लिए यूज करते हैं, इसके बाद वो सिविलियन टेक्नोलॉजी जो हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं और वो है जीपीएस, जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको कहते हैं। ये एक्चुअली डिफेंस ने पहले डेवलप की थी, इसके बाद फिर जो है वो हैंड हेल्ड डिवाइस उसका जो आ गया था वो फिर सिविलियन यूज में आ गया था। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जीपीएस के अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि पहले स्पेस या डिफेंस के लिए रेडी होती हैं, वो उनको यूज करते हैं, इसके बाद वो सिविलियन यूज में आ जाते हैं। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है और आई एम हैप्पी कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो यूएस साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, रशियन साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इनमें मतलब जाहिर है ज्यादातर फायदा तो वो इंडिया का भी होगा, लेकिन साथ में जो भी कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं उनका फायदा होगा। और यही इस वक्त हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो यूनिपोलैरिटी थी जिसमें यूएस बहुत ज्यादा आगे था, अभी जो है वो मल्टीपोलैरिटी हो गई है। अभी लोग रीजनल अलायंसेस बना रहे हैं, आप हर रोज एक नया एक्रोनिम सुन रहे हैं, एक्चुअली ब्रिक्स आ गया है, क्वाड आ गया है, बहुत सारी चीजें जो है वो एससीओ है, बहुत सारे रीजनल कोऑपरेशन के वो हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो आ गई हैं और लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जबकि वहां पर जो हो रहा है वो हम उसके ऊपर बात कर ही चुके हैं बार बार, कि वही जहन में सर बात आती है, क्योंकि वो इतना एक ऐसे जब वाकयात होते हैं तो वो जहन से नहीं निकल पाते, इतने खौफनाक होते हैं।